सात मोर्चों पर पुतिन की जीत, ज़ापोरिज़िया बॉर्डर पर घिरे ज़ेलेंस्की। एक 1360 दिन से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में अब रूस की सेना दौड़ा दौड़ा कर यूक्रेनी सेना को मार रही है। जो खबरें आ रही है वो चीख चीख कर कह रही है कि अब ज़ेलेंस्की का यूक्रेन पूरी तरह से तबाह होने लगा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी यूक्रेन पर भी जमकर हमले कर रही है। यहां तक कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पर रूसी सेना के तूफानी हमलों ने यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। पिछले दिनों इस अकेले इलाके में 3000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले पोक्रोवस्क में 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों ने भीषण सर्दी और घने कोहरे का फायदा उठाते हुए जबरदस्त घुसपैठ कर ली है। रूसी युद्ध ब्लॉगर्स ने मैड मैक्स तरीके का एक वीडियो जारी किया है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक घने कोहरे और सर्दी का फायदा उठाते हुए बाइक और पैदल ही यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर हमला करने में जुटे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस वक्त रूसी सेना 3 मोर्चों पर यूक्रेन को तबाह कर रही है। एक है यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के जबरदस्त हवाई हमले। दूसरा है दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूस के ताजे हमले, जहां पर खुद ज़ेलेंस्की अग्रिम मोर्चे पर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जबकि तीसरी खबर है पुतिन का वो आदेश जिसके तहत रूसी सेना पूरी तरह से परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। पुतिन ने जीते 7 मोर्चे, कीव में मचा कोहराम। लगभग 3 साल 7 महीने से ज्यादा की जंग में पुतिन ने यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर कब्जा करके यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। इधर नेटो और यूरोप से मिले तमाम हथियार रूसी सेना के सामने बौने साबित हुए हैं। इस वक्त ताजा हालात ये है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस्क पर हमले बेहद भीषण कर दिए हैं। इसके बाद से अमेरिका और नेटो को एहसास हो चुका है कि रूस की जीत 100% पक्की हो चुकी है और यूक्रेन को अब बस कोई चमत्कार ही बचा। आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 21 अक्टूबर 2025 के बाद से रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर तूफानी हमले करके यूक्रेन को बैकफुट तक पहुंचा दिया है। पिछले 48 घंटे में ही यूक्रेन के 7 मोर्चों पर रूस ने जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली है। पिछले 72 घंटे में यूक्रेन और यूक्रेनी सेना पर जिस तरह से रूसी सेना ने हमले किए हैं, उससे साफ है कि पुतिन जब तक अपना लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक वो यूक्रेन पर हमले जारी रखेंगे।